नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के कार्यालय में मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। कल विधायिका गीता जैन और प्रताप सरनाईक ने इन पे गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं इनकी जुबानी क्या कहना चाहेंगे, उन आरोपों का क्या खंडन करेंगे। मैं उन सभी आरोपों का खंडन करता हूँ। विषय कुछ और है, दिखा कुछ और है। मूल बात यह है कि पिछले कई दिनों से मीरा भाईंदर में 3 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन कम आ रहा है, और तो और मैदानों के ऊपर बिल्डिंग जा रही। अब ये मुद्दे इतने गंभीर हैं, इन दोनों के पास जवाब नहीं, इसलिए अलग दिशा पे लेके गए। कहाँ लेके गए? सूर्या डैम की जो योजना। और कल डैम देखने के वहाँ तक ठीक था। अब मुद्दे को भड़काना कैसा है? तो हमारी कंपनी 7-Eleven के ऊपर बिल फाड़ देने का। क्या उन्होंने आरोप लगाया कि 7-Eleven कंपनी काम नहीं होने दे रही है, बंद करके दे रही है? अरे भैया, आपके पास MMRDA का खुद का रोड है, वहाँ से जाइए और बनाइए ना। 7-Eleven कंपनी के पास MMRDA ने आज से 2 साल पहले बोला था टेम्पररी आपको 2-3 महीने का हमारे को रोड की जगह दीजिए। बोला ठीक है, आप वापस लीजिए। आज 3 साल होने आए, उन्होंने रोड अपना खुद का रोड उनके पास है, वो नहीं बना रहे। और जो रोड प्राइवेट था उसको पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। एक दूसरी बात, MMRD को तो लिखित रूप में हमने, हालांकि कोई रिजर्वेशन का पार्ट नहीं, चाहे तो कंपनी आज भी बोले कल से नहीं डालने का, तुम तुम्हारा देखो। लेकिन फिर भी पानी के लिए, जनहित के लिए इस कंपनी ने अपनी प्राइवेट लैंड दी कि भाई आप इस पे से ब्रिज बना के लेके जाओ। अब MMRDA ने अभी तक इको सेंसिटिव जोन से ब्रिज का परमिशन लिया नहीं। इतना ही नहीं, अब जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो MMRDA का। अब मीरा भाईंदर की जवाबदारी कि वहाँ से पानी लाकर शहर में पहुँचाए। मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कमिश्नर ने, या उनको नॉलेज नहीं होगा, या दोनों विधायक अक्षम रह रहेंगे। आज तक उनके पास परमिशन नहीं है फॉरेस्ट की और इको सेंसिटिव जोन की। तो ये क्या करने वाले थे? जब MMRDA खड्डा खोदेगी पाइप के लिए, तो चुपके से अपना भी पाइप डाल देंगे। इनकी सोच ये थी। लेकिन हमारी चिंता ये है कि कल उस जमीन हमारी एक गुना दाखिल होगा तो हम पे दाखिल होगा, कंपनी पे दाखिल होगा। तो हमने कमिश्नर साहब का, या तो आप लिख के दीजिए गुना दाखिल होगा तो आपकी जवाबदारी। वो लिख के भी नहीं दे रहे खुद की कैपेसिटी में। तो मुझे बताइए आदमी क्या करे? एक तो इको सेंसिटिव में आप काम करें, फॉरेस्ट कर रहा है, तो ये दोनों जन सरकार में जाके फॉरेस्ट का और इको सेंसिटिव परमिशन लेके आए ना, पहली बात। दूसरी बात, जो जमीन कॉरपोरेशन को लगता है कि आपको चाहिए, तो इस शहर में अभी तक बहुत सारी जमीन दी है। उधर के वेस्ट में तोड़ी बंगला है, वहाँ पे करीबन हमने जमीन दी हुई है, आज तक उसका पैसा नहीं चुका। उर्दू स्कूल के लिए जमीन दी गई है। सरनाइक साहब जहाँ स्केटिंग रिंग बना रहे हैं उस जगह पे जमीन दी हुई है, जिसका अभी तक 1 रुपया, रोज कहते कल परसों अभी नहीं बाद में, ये पिछले 5 साल से 1 रुपया नहीं चुका रही। ये कंपनी TDR इसलिए लेती, जब TDR लेती थी तो आरोप लगाते थे, यही नेता आरोप लगाते, TDR घोटाला, TDR गड़बड़, ये वो करते थे। इसलिए कंपनी ने बोला लेना ही नहीं है भैया, जमीन ले लो, जो सरकार का नियम है उससे पैसा देते। और सरकार के नियम से ही मांग रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 1 रुपया एक्स्ट्रा। मैं तो कहता हूँ सरकार के नियम से 1 लाख रुपया कम देना, ये कंपनी लेने को तैयार है शहर के लिए। लेकिन वो भी नहीं दे रहे हो आप। कंपनी ने ये भी कहा आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि कमिश्नर का पैसा नहीं है, तो कंपनी ने ये भी कहा ठीक है आप पैसा मत दीजिए, जब 7-Eleven का कभी कोई काम हो तो उसमें पैसा एडजस्ट करना, वो भी करने को तैयार नहीं। उनको कहा ठीक है आपको ये जमीन चाहिए या ये आप ले लो, दूसरी एक्सचेंज में दो, वो भी तैयार नहीं। तो आदमी क्या करे फिर? लेकिन पानी का योजना के लिए रास्ता भी अलग है, सब अलग है। वो अपना रास्ता नहीं बना रहे, अननेसेसरी अधिकारी के आंख पे आया तो किस पे डालने का, तो ये नालायक है, ऐसा दिखाने का काम चल रहा है। इनके आंख पे आया कि 3 करोड़ लीटर पानी तो क्या करे, तो वो दिखाने का, ये इनका गुमराह चल रहा है। और दोनों को ही नैतिकता नहीं है आरोप लगाने की। खुद के गिरेबान में भी वो झांक के देखिए। मैं सरनाइक साहब से पूछना चाहता हूँ, आपकी चेना क्रिक नदी के पास है, उस नदी पे आज 50, हम तो बचपन ही, आप तो अभी है, हमारा तो बचपन इधर गया। उस नदी के ऊपर 54 करोड़ का ब्रिज बनाया जा रहा है केवल आपके लिए। उसका और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जमीन आपने खरीदी इसलिए 54 करोड़ का भी आपको लगता है ब्रिज तो आप पहले बना लेते। प्लस उसके ऊपर 15 करोड़ का रोड बनाया गया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहाँ की जनता के पैसा। वो रोड किसी और को नहीं जाता, खाली उनके प्लॉट को जाता है। उस पर रिट पिटिशन भी दाखिल हुआ है, उस पर झाड़ भी काटेंगे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे। तो वो ये नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है, अपने गिरेबान भी झाँक के देखना चाहिए। तो सिंपली ऐसा है, मैंने व्यक्तिगत बातें कभी नहीं की। मैं अगर गीता जैन जी की बात करूं, तो उन्होंने कभी सोनम बिल्डर को भी पूछ लेना चाहिए, कितनी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यहाँ तक कि संडास की जमीन भी आप खा गए, वो भी नहीं दे रहे सोनम बिल्डर। एनवायरमेंट के अंदर STP प्लांट उसके अंदर नहीं है, कायदे से उन पर गुना दाखिल होना चाहिए एनवायरमेंट प्लांट के हिसाब से। नंबर 1, कॉर्पोरेशन के अंदर विदाउट परमिशन कॉर्पोरेशन में लाइन जोड़ी हुई है, तो क्या कमिश्नर साहब उन पर गुना दाखिल करेंगे क्या सोनम बिल्डर पे, उनकी परमिशन के बगैर? 2, नंबर 3, मैंने जो कहा कि एमिनिटी स्पेस के पास उनके 2200 मीटर जमीन है, वो भी नहीं दी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, इसलिए उनको नैतिकता बनती नहीं है। वो तो वही काम करे जो उन्होंने कहा था, मैं टोल निकालूंगी, फिर नहीं हुआ तो टोल हटाऊंगी, टोल नहीं हटा तो भाव कम करूंगी, भाव नहीं कम हुआ तो ये करूंगी। इस तरह से लोग गुमराह करते, उनसे आज तक खुद से तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए क्या करते, आरोप लगा दो।
दूसरे पे आरोप लगा लो तो कुछ है ही नहीं, ऐसा उनका चल रहा है। सर आपको ऐसा नहीं लगता ये सूर्या डैम का पानी आना चाहिए और आपके समय में और देवेंद्र फडणवीस जी ने इसका मुहूर्त किया था, यहाँ मीरा भाईंदर भी किया था, तो इस पानी की शहरवासियों को जरूरत है और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई, इससे जनता सफर करेंगी। जनता सफर नहीं करेगी। 50% काम हुआ तो कोई हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ। ये लोग तो आज पहुंचे। नरेंद्र मेहता वहाँ 3 साल से, उनको हर चीज़ों की ज़रूरत दे रहे। एमएमआरडी के लिखित रूप में कि आप करिए, लेकिन आप मुझे बताइए परमिशन का काम कौन करेगा? आपकी जिस जगह पे करने की बात है वहाँ खाली सेवन ने मट्टी खोदी थी, क्या था कि पहाड़ था, थोड़ा मट्टी निकाला तो उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया। खाली मट्टी निकाल पे गुना। आप तो वहाँ काम कर रहे हो तो कल गुना दाखिल किस पे होगा? हम पे होगा। और ये परमिशन सरकार है लेके आना। दोनों विधायक जो हमसे बात, इससे जब परमिशन लेके आ जाए, मैं होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा मिनिस्टर में 4 दिन में परमिशन ला के दिखाता, 4 दिन में। ये वो नहीं करके दिशाभूल करे। एमएमआरडी के पास खुद का रोड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया। किसने दिया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको पर्सनल रोड दिए। वो लोग रोड बना नहीं रहे, वहां से जा नहीं रहे, क्या कारण? तो ये भी प्रश्न चिन्ह है कि अपनी नाकामियां किसी के ऊपर थोपना ये उचित नहीं है। मेहता जी आपका कहना है कि दोनों ही विधायक को जानकारी कम है और एक जनता को गुमराह करके जनता से फायदा लेना चाहते हैं, मतलब इमोशनली उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ऐसा है कि इनके पास देखिए प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा करना था, आज 5 साल हो गए। उस सवाल का जवाब नहीं, इसलिए क्या करें, एक काम करो 700 नहीं होने दे रहा। अरे वो तो 2 महीने से बात चल रही है ना, आप इतने साल क्यों डिले हुआ उसका जवाब तो दीजिए। आप क्या कर रहे थे, घर में सोए थे क्या? तब क्यों नहीं बोला 3 साल का 5 साल हुआ और 1 साल लगने वाला है, 6 साल, 3 साल का 6 साल हुआ, उस पर किसी ने कुछ नहीं बोला। तो क्या करे, सवाल इनसे जनता पूछेगी अरे पानी नहीं आ रहा, आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो एक काम करो 700 का नीम का बिल फाड़ दो, तो नरेंद्र मेहता नाला है कि हम अच्छे, ये ऐसा चल रहा है। देखिए किस तरह से मेहता जी ने प्रकाश डाला है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि दोनों विधायकों को जानकारी कम है और जानकारी का अभाव है और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं ताकि ये बिल पूरा का पूरा इन पे फाड़ दिया जाए और जनता गुमराह हो जाए। अब आने वाला वक्त बताएगा कि गीता जैन और प्रताप सरनाइक इस प्रतिक्रिया पे क्या क्रिया देती है। कैमरामैन प्रभात मिन्ने के साथ शशि शर्मा।